नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिवराज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों, क्या आप अरुणा आसफ अली के बारे में जानते हैं? अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को कालका, पंजाब, ब्रिटिश भारत में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता उपेंद्रनाथ गांगुली पूर्वी बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश में है, के बारिसाल जिले से थे। वह एक रेस्टोरेंट के मालिक थे। उनकी मां अंबालिका देवी एक प्रसिद्ध ब्रह्मो नेता त्रैलोक्यनाथ सान्याल की बेटी थी, जिन्होंने कई ब्रह्म भजन लिखे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अरुणा आसफ अली की प्रमुख भूमिका थी। वह आसफ अली से शादी करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बन गई और नमक सत्याग्रह के दौरान सार्वजनिक जुलूसों में भाग लिया। उसे इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि वह एक आवारा थी और इसलिए 1931 में गांधी इरविन समझौते के तहत रिहा नहीं किया गया, लेकिन गांधी के हस्तक्षेप के बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया। 1932 में उन्हें तिहाड़ जेल में बंदी बना लिया गया, जहां उन्होंने भूख हड़ताल शुरू करके राजनीतिक कैदियों के प्रति उदासीन व्यवहार का विरोध किया। उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप तिहाड़ जेल में स्थितियों में सुधार हुआ, लेकिन उसे अंबाला ले जाया गया और एकांत कारावास के अधीन किया गया। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोवालिया टैंक मैदान, बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद वह राजनीति में सक्रिय रही और दिल्ली की पहली मेयर भी बनी। दूसरा, दोस्तों, आइए जानते हैं पोट्टी श्रीरामुलु के बारे में। श्रीरामुलु का जन्म गुरुवाटिया और महालक्ष्मी माँ के घर 1901 में पद्मातापल्ली जिले में हुआ था, जो कभी नेल्लोर जिले के भीतर एक क्षेत्र था। उनका जन्म कोमाती जाति के एक हिंदू परिवार में हुआ था। बाद में उनके परिवार को मद्रास स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि इस क्षेत्र में अकाल की स्थिति बनी हुई थी। 1929 में श्रीरामुलु ने अपनी पत्नी और अपने नवजात बच्चे दोनों को खो दिया। 2 साल बाद उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए गांधी के साबरमती आश्रम में शामिल हो गए। 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। आंध्र क्षेत्र के लिए अपने आत्म बलिदान के लिए श्रीरामुलु को आंध्र क्षेत्र में अमरजीवी के रूप में सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के लिए अलग अलग राज्य बनाने के समर्थन में 56 दिनों तक भूख हड़ताल करने के लिए वह प्रसिद्ध हुए। इस प्रक्रिया में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने सार्वजनिक दंगे भड़काए और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र राज्य बनाने के लिए नव मुक्त राष्ट्र के इरादे की घोषणा की, श्रीरामुलु की मृत्यु के 3 दिन बाद। तीसरा, दोस्तों, आइए जानते हैं भीकाजी कामा के बारे में। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को बम्बई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनमें लोगों की मदद और सेवा करने की भावना कूट कूट कर भरी थी। वर्ष 1896 में बम्बई में प्लेग फैलने के बाद भीकाजी ने इन मरीजों की सेवा की थी। बाद में वह खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई थी। इलाज के बाद वह ठीक हो गई थी। वर्ष 1902 में वह इसी सिलसिले में लंदन भी गई और वहां भी उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के लिए काम जारी रखा। भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में हुए इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज, भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज को बुलंद किया था। वह अपने क्रांतिकारी विचार अपने समाचार पत्र वंदे मातरम तथा तलवार में प्रकट करती थी। श्रीमती कामा की लड़ाई दुनिया भर के साम्राज्यवाद के विरुद्ध थी। भीकाजी द्वारा लहराए गए झंडे में देश के विभिन्न धर्मों की भावना और संस्कृति को समेटने की कोशिश की गई थी। उसमें इस्लाम, हिंदुत्व और बौद्ध मत को प्रदर्शित करने के लिए हरा, पीला और लाल रंग इस्तेमाल किया गया था। साथ ही उसमें बीच में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। उनके सहयोगी उन्हें भारतीय क्रांति की माता मानते थे। चौथा, दोस्तों, आइए जानते हैं तारा श्रीवास्तव जी के बारे में।
श्रीवास्तव का जन्म पटना शहर के पास सारना में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही फुलेंदु बाबू से शादी कर ली। सार्वजनिक प्रस्तावों के बाद, जिसके कारण लैंगिक असमानता में वृद्धि हो सकती थी, तारा रानी ने अपने गांव और उसके आसपास की महिलाओं को ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध मार्च शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 12 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने और उनके पति ने सीवान पुलिस स्टेशन के सामने भारत का झंडा फहराने के लिए एक मार्च का आयोजन किया, जिसे एक बड़ी अवज्ञा के रूप में देखा जाएगा। पुलिस ने उन्हें झंडा फहराने से रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। जब वे काबू नहीं पा सके तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। गोली लगने और घायल होने में फुलेंदु बाबू भी शामिल थे। इसके बावजूद अपनी साड़ी से फटे कपड़े की पट्टियों के साथ बाबू के घावों को पट्टी करने के बाद तारा रानी ने पुलिस स्टेशन तक अपना मार्च जारी रखा, जहां उन्होंने झंडा फहराने का प्रयास किया। वापस लौटने पर उसने पाया कि उसके पति की चोटों से मृत्यु हो गई थी। 15 अगस्त 1942 को एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई देश के लिए अपने पति के बलिदान के सम्मान में छपरा में। वह 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन तक स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनी रही। 5वां, दोस्तों आइए जानते हैं कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी जी के बारे में। मुंशी जी का जन्म 30 दिसंबर 1887 को ब्रिटिश के गुजरात राज्य के भरूच शहर में हुआ था। मुंशी ने 1902 में बड़ौदा कॉलेज में प्रवेश लिया और अम्बालाल सकारलाल पारितोषिक के साथ प्रथम श्रेणी हासिल की। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अधिकतम अंक प्राप्त करके कला स्नातक की डिग्री के साथ साथ अभिजात वर्ग पुरस्कार प्राप्त किया। 1927 में वह बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए, लेकिन बारडोली सत्याग्रह के बाद उन्होंने गांधी के प्रभाव में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और शुरू में 6 महीने के लिए गिरफ्तार कर लिए गए। 7 नवंबर 1938 को उन्होंने अंधेरी बॉम्बे में हर्षित भाई दिवातिया और उनकी पत्नी लीलावती मुंशी के साथ भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। बाद में उन्होंने पारंपरिक तरीकों के अनुसार संस्कृत और प्राचीन हिंदू ग्रंथों को पढ़ाने के लिए मुंबा देवी संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। भारतीय विद्या भवन की स्थापना के अलावा मुंशी ने भवन कॉलेज, हंसराज मोरारजी पब्लिक कॉलेज, राजहंस विद्यालय, राजहंस बाल बाटिका और पंचगनी हिंदू स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।